हेलो स्टूडेंट, चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स में आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे की वीडियो में हमने बुक के NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे जो आपने अपनी नोटबुक में भी किए हैं। अभी हम हमारे क्वेश्चन जो है वो फिर कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर। अब ये कौन से हैबिटेट में आएंगे? डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट हम जानते हैं ये कौन से हैबिटेट में होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होंगे। ये सभी लैंड के हैबिटेट है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। विच वन इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है? ईस्ट एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो कौन नहीं है? मशरूम। तो हमारा आंसर है मशरूम। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव इज कोल्ड। ऑर्गेनिज्म जिस प्लेस पे रहता है वो क्या है? हम जानते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन लैंड आर कोल्ड। जो लैंड पे एनिमल रहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? मैनी सेल्स होगी। एक्वाटिक एनिमल्स लाइव, एक्वाटिक एनिमल्स है तो कहाँ रहेंगे? इन वाटर। हैबिटेट कंसिस्ट्स ऑफ, हैबिटेट में हम जानते हैं टू टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अभी हम करेंगे बी पार्ट, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लिस्ट द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो कौन सा कंपोनेंट है? एबायोटिक कंपोनेंट है। एग्जांपल में टेम्परेचर, एयर, सनलाइट, रिवर्स, ओशंस, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? इसको आप चाहे रिवाइज नहीं करें, हम ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने का जो प्लेस है उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं और इसके दो फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। नेम ए प्लांट एंड ए एनिमल दैट हैज एडॉप्टेड इटसेल्फ टू लाइव डेजर्ट। मीन्स डेजर्ट में रहने वाले एक प्लांट और एक एनिमल के आपको एग्जाम्पल देने हैं। प्लांट में कैक्टस और एनिमल में कैमल। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? हम जानते हैं हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो वाटर में रहते हैं। द प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल में लोटस, वाटर लिली, वाटर हायासिंथ, वाटर चेस्टनट, ये सभी वाटर में रहने वाले प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं वो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है। एग्जाम्पल में लोटस और वाटर लिली है। गिव स्पेशल टर्म्स फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड डेजर्ट प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के लिए स्पेशल टर्म क्या होगी? हाइड्रोफाइट्स। डेजर्ट प्लांट के लिए स्पेशल टर्म कौन सी होगी? जीरोफाइट्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डू प्लांट शो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन? प्लांट्स भी एनिमल की तरह एक्सक्रीशन जो है वो करते हैं। कैसे करते हैं? प्लांट्स एक्सक्रीट आउट CO2 एंड वाटर वेप्योर थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। प्लांट्स की लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेप्योर को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। इन सम प्लांट्स वेस्ट्स आर गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ गम्स, और हम कह सकते हैं लेटेक्स। कुछ प्लांट्स में उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गम्स या ऑफ की बजाय आप करेंगे यहाँ पे और गम्स के फॉर्म में, या लेटेक्स। कुछ प्लांट से मिल्क जैसा एक सीक्रेशन निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं।
तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, गम्स या लेटेक्स के फॉर्म में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम फर्स्ट 3 एक्वाटिक प्लांट एंड सेकंड 2 डेजर्ट एनिमल। तो फर्स्ट में हमें 3 एक्वाटिक मींस हाइड्रोफाइट्स के एग्जांपल लिखने हैं, वाटर लिली, लोटस, वाटर हायासिंथ। और सेकंड में डेजर्ट एनिमल के 2 एग्जांपल हमें देने हैं, कैमल एंड रैट। थर्ड, डिस्क्राइब द एरियल अडेप्टेशन, है ये अडोप्टेशन नहीं है, एरियल अडेप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में उड़ने के लिए कौन कौन से एरियल अडेप्टेशंस होते हैं। फर्स्ट, इनकी बोन्स जो है वो होलो खोखली होती है और इनकी बोन्स में एयर कैविटीज होती है। होलो खोखली बोन्स और बोन्स में एयर कैविटीज के प्रेजेंस से इनकी बॉडी का वेट काफ़ी कम हो जाता है, लाइट वेट बॉडी इनकी हो जाती है। फिर इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फीदर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फ्लाइंग में हेल्पफुल है। और फिर इनके 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे हमारे 4 लिम्स हैंड्स में मॉडिफाइड है, बर्ड्स के 4 लिम्स फ्लाइंग के लिए विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। फोर्थ, हाउ आर फिश अडेप्टेड टू द एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। फिश एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, एक्वाटिक हैबिटेट के लिए कैसे अडेप्टेड है, मींस फिश में कौन कौन से एक्वाटिक अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट, इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो आगे से क्या होती है, शार्प होती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के रीजन से ये जब वाटर के अंदर इजीली क्या कर पाती है, स्विमिंग कर पाती भी है। सेकंड, फिन्स ऑफ फिश हेल्प इन स्विमिंग। फिश की बॉडी पे फिन्स भी लगे होते हैं, ये भी स्विमिंग में हेल्पफुल है। फिर स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन लाइक द गिल्स इन फिश आर प्रेजेंट, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो इनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिश हैव वैक्सी एंड स्केली कवरिंग ऑन देयर बॉडीज टू प्रिवेंट रोटिंग एंड डिकेइंग। फिश की बॉडी के ऊपर वैक्स लाइक मीन्स स्मूथ स्केल्स की कवरिंग होती है। फिश की बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स, ऐसे कांटे लगे होते हैं जो वैक्सी होते हैं, मोम की तरह स्मूथ चिकने होते हैं, जिनसे ये वाटर के अंदर जो है वो रह पाती है। इनकी रोटिंग यानी वाटर के अंदर ये एनिमल्स जो है, फिशेस जो है वो सड़ती गलती नहीं है, आराम से लॉन्ग टाइम तक अपनी वाटर के अंदर ये रह पाती है। तो ये इनके अंदर एक्वाटिक अडेप्टेशंस है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, स्विमिंग के लिए इनमें फिन्स हेल्पफुल है, रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट है, और वाटर में रोटिंग से प्रिवेंशन के लिए इनके ऊपर वैक्सी और स्केली कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। डिफाइन द टर्म अडेप्टेशन, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे। अडेप्टेशन, मेंशन ब्रीफली द अडेप्टेशन फीचर्स इन जीरोफाइट्स। अडेप्टेशन को डिफाइन करेंगे और जो जीरोफाइट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स है, उनमें जो अडेप्टेशंस है उनको भी आप जो जीरोफाइट्स के अंदर, जो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो अडेप्टेशंस है उनके भी आपको एग्जांपल देने हैं। अडेप्टेशंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट ऑक्यूर इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्पीसीज विच मेक इट बेटर सुटेड इन इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट में रहने के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सही तरीके से रहने के लिए उसके अंदर जो भी चेंजेस, उसके अंदर जो भी स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अपने हैबिटेट में इजीली रह पाता है, उसे हम अडेप्टेशंस कहते हैं। अभी डेजर्ट प्लांट्स के, जीरोफाइट्स प्लांट के अडेप्टिव फीचर्स यानी अडेप्टेशंस भी हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्या है? जीरोफाइट अडेप्टेशंस इंक्रीज वाटर इनटेक, लिमिट वाटर लॉस एंड स्टोर वाटर इफिशियंसी। जीरोफाइट्स के अंदर जो एडेप्टेशंस होंगे वो क्या करेंगे? इस तरीके के एडेप्टेशंस होंगे कि उनसे वाटर इनटेक इंक्रीज होगा, मीन्स वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, लिमिट वाटर लॉस, वाटर का लॉस कम करेंगे, एंड स्टोर वाटर इफिशियंसी, वाटर को स्टोर करके रखेंगे। इस तरीके के अडेप्टेशंस जो है वो जीरोफाइटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, थिक क्यूटिकल कवरिंग टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर। अब इन प्लांट्स की लीव्स के ऊपर एक वैक्स लाइक कवरिंग होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं।
तो प्लांट्स की लीव्स पे एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिनसे ट्रांसपायरेशन काफ़ी कम होता है। ट्रांसपायरेशन कम होने से वाटर लॉस भी इनमें काफ़ी कम होता है। और ये जो थिक क्यूटिकल की कवरिंग प्लांट्स की लीव्स पे प्रेजेंट होती है वो हाई टेम्परेचर से भी प्लांट की लीव्स को प्रोटेक्ट करती है। और फिर स्पेशल टाइप के लीव्स पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो इनमें नॉर्मल स्टोमेटा की बजाय स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं, संकन स्टोमेटा। तो संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होने से भी इनमें वाटर लॉस काफ़ी कम हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वेरियस अडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो लैंड के एनिमल है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उनमें कौन कौन से अडेप्टेशंस है। तो अडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे हैव थिक स्किन टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर एंड टू बियर हाई टेम्परेचर। इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है जिनसे वाटर लॉस काफ़ी कम होता है और हाई टेम्परेचर को भी ये बियर टॉलरेट कर पाते हैं, हाई टेम्परेचर को भी ये सहन कर लेते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद कीन सेंसेस ऑफ साइट, स्मेल एंड हियरिंग टू रीच द शोर्स ऑफ फूड एंड वाटर इन वास्ट डेजर्ट एरियाज। इनमें साइट यानी देखने के लिए, स्मेल की और हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बड़े डेजर्ट एरिया में फूड शोर्स और वाटर को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इजीली उसे ढूंढकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो फूड के शोर्स और वाटर तक पहुँचने के लिए इनमें साइट यानी आइज, स्मेल और हियरिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट, दे हैव वाटर पाउचेस इन देयर बॉडी टू स्टोर वाटर फॉर मैनी डेज। ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को वाटर पाउचेस, छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में, वाटर पाउच के फॉर्म में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो लॉन्ग टाइम तक ये विदाउट वाटर जो है वो रह सकते हैं। एक बार जब वाटर को ये लेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे तो वाटर पाउच में वाटर को स्टोर कर लेंगे। तो लॉन्ग टाइम तक विदाउट, बिना पानी के, विदाउट वाटर ये सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव डल कलर। मोस्ट ऑफ एनिमल्स, जो लैंड एनिमल्स है, एक्चुअल में हमारे इस क्वेश्चन में टेरेस्ट्रियल में कौन से डेजर्ट एनिमल्स के अडेप्टेशंस है। ये जो भी हम अडेप्टेशंस देख रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल में कौन से एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल डेजर्ट एनिमल्स के अडेप्टेशंस है। तो इनका कलर डल होता है, तो ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ब्लेंडिंग हो जाते हैं। मीन्स डल कलर, इनका कलर ऐसा है कि जो इनके सराउंडिंग के कलर के जैसा ही है। तो ये इजीली अपने सराउंडिंग के साथ में ब्लेंडिंग हो जाते हैं। मीन्स ये अपने कलर से, अपने सराउंडिंग्स के कलर में के साथ में उसके जैसे ही दिखते हैं। तो इजीली कोई और ऑर्गेनिज्म इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि इनका डल कलर इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कलर के जैसा होता है। दे लाइव इन देयर ड्वेलिंग इन डे एंड कम आउट इन नाइट इन सर्च ऑफ फूड। दिन में जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये अपने जो बिल वगैरह है, बुरो वगैरह है, उनके अंदर रहते हैं और सिर्फ ये फूड की सर्चिंग के लिए नाइट में ही अपने बुरो से, बिल से बाहर निकलते हैं जब टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। क्वेश्चन आंसर में हमने फर्स्ट ए में हमने किया है इसके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। ये आपको नोटबुक में भी करने हैं। ए में MCQ किए हैं हमने 1 to 7 तक। फिर बी पार्ट हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है जिसमें हमने कितने किए हैं 6। फिर सी पार्ट हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है जिसमें हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ और डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हमें नहीं करने। तो क्वेश्चंस आंसर्स में हमारे पास में 2 पोर्शंस होंगे। एक हमारी बुक में चैप्टर के जस्ट बाद में है NCERT एक्सरसाइज और उसके बाद में हमारे इस आज की वीडियो के अंदर जो हमने 3 पोर्शन में किए हैं, ए में MCQ, बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डी पोर्शन हमें नहीं करना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हमने कंप्लीट किए हैं।